नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रधानमंत्री कल भारत मंडपम में थे। एनएक्सटी के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे उसमें डेलीगेट्स आए थे, दुनिया भर के, देश भर के। और उन डेलीगेट्स में जब उन डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही। उस इंपॉर्टेंट बात को आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। खान मार्केट और लुटियन गैंग के बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा की कि लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग में कोई तड़प नहीं थी जब भारत के ऐसे पुराने कानून, जिसको कि सर्वथा इलॉजिकल, संपूर्ण आपकी संप्रभुता के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए वो बेहद खतरनाक है। आपकी व्यक्तिगत और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उससे हनन होती ही थी, बल्कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां इस प्रकार के कानून हों, तो वो देश के लिए भी बड़े शर्म की बात थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कानून को पिछले 77 वर्षों से हम लोग ढो रहे थे और वो कानून 150 वर्ष पुराना है। 150 वर्ष अंग्रेजों ने जो कानून हमारे ऊपर लादे थे, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें अपना गुलाम बनाए रखने के लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए, उस कानून को आजादी के बाद जब हमारा संविधान बना, उसके बाद भी उस कानून में हम लोगों ने कोई तब्दीली नहीं की। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया है। वो कानून क्या था ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पूरी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है और एक्स पे जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो फॉलो करें। हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। क्यूवाइब.इन हमारा अंग्रेजी का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। प्रकाश टीवी.इन हमारा हिंदी का प्लेटफॉर्म है। उसे भी देखना ना भूलें, उसे भी लॉगिन करें और उस पर जो विशेष जानकारी, आपको साइंटिफिक जानकारी बहुत सारी मिलेगी क्यूवाइब.इन पे, उसे आप देख करके आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मित्रों। लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें आपको लगेगा कि हम प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। आपने हमारे आचरण को देखा है पिछले 4 वर्षों में। हम प्रधानमंत्री के उन हर गलत फैसले का पूरे पुरजोर तरीके से हमने विरोध किया है और आगे भी करेंगे। कोविड के दौरान उनके जो निर्णय थे उस पर हमने सवाल उठाए, लड़ाई लड़ी, अदालत में लड़ाई लड़ी, आज तक लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन हमें खुशी है कि सरकार ने शायद हमारी बात को मान लिया है, समझ लिया है कि हम जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, सही कह रहे थे, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कह रहे थे, वैज्ञानिक बात कर रहे थे और सत्य के साथ थे, न्याय के साथ खड़े थे। सरकार ने अब इस बात को चुपके से ही सही, दबे तरीके से ही सही, लेकिन स्वीकार कर लिया है। और अब आप देखते होंगे कि ना तो प्रधानमंत्री कोई महामारी के दौरान जो जिन गलतियों की बात हम कर रहे थे उनके बारे में अब प्रधानमंत्री कहीं चर्चा नहीं करते, खासतौर से बूटी के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते। और अब सरकारी फरमान आने लगे हैं कि किस प्रकार से जो बूटी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहा जा रहा है कि साहब अपने जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसका मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ये भी सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा कि हमने किसी को जबरदस्ती नहीं की। लेकिन सरकार अपनी उस गलती से खुद को नहीं बचा सकती है कि उन्होंने बिल गेट्स और उसके गैंग के कहने पे या उनके इशारे पर, डब्ल्यूएचओ के फर्जी लोगों के कहने पे, फर्जी साइंटिस्टों के कहने पे सरकार उनकी बात को मानती रही। इस गलती से सरकार अपने को बचा नहीं सकती है, उसके लिए तो उनकी आलोचना होती रहेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब वो जो गलतियां हुई उसके क्या कारण थे
उसके भी कारण के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है विस्तार से कि विपक्ष किस प्रकार से घेर रहा था। उनकी सरकार में रहने की मजबूरी थी और दुनिया भर की सरकारों ने उस काम को किया और इसमें बिल गेट्स और उसके जो गैंग हैं, उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को कब्जे में ले लिया था अपने नैरेटिव से। तो भारत सरकार भी कब्जे में आई थी। इसके लिए भारत सरकार को और किसी ने कोई आलोचना नहीं की सिवा अकेला क्यूबाइड नेटवर्क के। और दिशा सुशांत के मुद्दे पर भी जो सरकार की जो हीला हवाली है, सरकार का जो रवैया है, खास तौर से गृह मंत्रालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है और हम ये सवाल उठाते रहेंगे दोनों के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी और प्रधानमंत्री पर भी। लेकिन उसमें भी आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी, ये हमको पूरा भरोसा है न्यायालय के माध्यम से। कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन होंगे जिस वजह से वो शायद चुप्पी लगाए बैठे हों, लेकिन उस पर भी मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ न कुछ जरूर करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जरूर करेंगे। उस पर भी हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो जहां जिन मुद्दों पर हमें आलोचना करनी चाहिए सरकार की, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के हमने आलोचना की है, अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह किया है। लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए हम मोर्चा खोल दें और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम उस पार्टी की आलोचना के लिए क्योंकि हमने कसम खा ली है, हमने सुपारी ले ली है कि जो कोई भी कुछ भी जो काम करेंगे प्रधानमंत्री, हम उसकी खिलाफत करेंगे। ये जो करने वाले जो सुपारी लेने वाले लोग थे, उन सुपारी लेने वाले लोगों के तरफ प्रधानमंत्री ने मजबूत इशारा किया है और उन्हीं सुपारी लेने वालों को प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खान मार्केट गैंग है। खान मार्केट गैंग से तात्पर्य यह है कि वो सेटर गेटर, वहां सेटिंग गेटिंग होती है, वहां कॉरपोरेट्स के दलाल बैठते हैं, मीडिया हाउस के बड़े बड़े दलाल बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या जो वर्तमान में हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स बैठते हैं। ये जो पूरा इलाका है खान मार्केट का, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का, इंडिया हैबिटेट सेंटर का, ये असल में पावर ब्रोकरों का इलाका है। महज यहां से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, तो और केंद्र के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। तो इसके आसपास बैठ करके यहीं से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनती थी कि आज किस मंत्री को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे हमारे मन माफिक अगर कोई सरकार सत्ता में नहीं है, कोई पार्टी सत्ता में नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या क्या नैरेटिव बनाने हैं। और नैरेटिव बनाने में आवरण उसका ये दिया जाता था कि वो जो कह रहे हैं बहुत सत्य बात कह रहे हैं और उनकी बात को अगर कोई नहीं मान रहा है तो ये देश की अवहेलना है, समाज की अवहेलना है और मानव के खिलाफ खड़ा है। इस तरह का नैरेटिव बना करके असल में वो अपने एजेंडे को लागू करते रहे हैं। ये लुटियंस और खान मार्केट गैंग के जो मैं उसको उस तरह से दो मुहापन कहूंगा, मैं दोगलापन नहीं कहूंगा, दो मुहापन कहूंगा। एक तरफ ये लुटियंस गैंग विरोध करते हैं कि साहब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती नहीं मिल रही हैं, लेकिन यही लुटियंस गैंग उन्हीं माफियाओं के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो लेकिन उसमें इलाज सस्ता हो, ये है लुटियंस गैंग का दो मुहापन। ये उनके लिए बैटिंग करते हैं, ये लुटियंस गैंग वाले, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को लाना चाहते हैं। ये लुटियंस गैंग वाले, आपको याद होगा कि डंकल प्रस्ताव का वो खिलाफत भी कर रहे थे और उधर किसानों को जाकर के कह रहे थे कि आप क्या गोबर से खेती कर रहे हैं, गोबर के खाद से कहीं उपज होती है? बेवकूफ है आप। सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ाएं, खाद बाहर से आए और हम इंपोर्ट करें। और इन लोगों के दबाव से आज हमारे यहां पेस्टिसाइड का और जो दूसरे खाद हैं उसका इस प्रकार से प्रयोग हुआ पिछले 30-35-40 वर्षों में कि आज हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जाती रही और आज हमारा देश कैंसर प्रोन हो गया है। हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम जो खान पान कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। ना तो आपकी हरी सब्जी ऑर्गेनिक है, ना ही आपका गेहूं ऑर्गेनिक है, ना ही चावल ऑर्गेनिक है।
ना कोई फल ऑर्गेनिक बचा है। ऐसी परिस्थिति में ये दो मुहापन वाले एक जमाने में किसानों को कहते थे कि आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आपकी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, और पैदावार बढ़ाने के लिए आपको वो खाद चाहिए जो विदेशों में प्रयोग होते हैं। आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज चाहिए, और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का इन लोगों ने समर्थन किया कि किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, गरीबी हटाने के नाम पर, कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर करनी है, इसलिए इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का समर्थन किया। ये वही खान मार्केट गैंग है, ये वही लुटियन गैंग है जो कहते थे कि टमाटर बड़ा बड़ा आएगा, खीरा बड़ा बड़ा आएगा, मूली बड़ा बड़ा आएगा, आम की पैदावार ऐसी हो सकती है, लीची की पैदावार ऐसी हो सकती है। इन्होंने अपने अपने तरीके से अपना नैरेटिव तैयार किया और किसानों को बरगलाया। किसानों को कहा कि आपकी पैदावार जब तक नहीं बढ़ेगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। और आज यही लुटियन गैंग, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, ये आज यही लुटियन गैंग है जहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मीडिया संस्थान के बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, रिटायर्ड जज बैठते हैं, कॉरपोरेट्स के सीईओज बैठते हैं, कॉरपोरेट्स के दलाल बैठते हैं, पावर ब्रोकर बैठते हैं, और उनके साथ बैठ करके ये नीतियां बनाते हैं। आज यही लुटियन गैंग कह रही है कि नहीं, ऑर्गेनिक खेती करिए। और आप देखते होंगे कि वो जो ऑर्गेनिक ब्रांड है, बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े बाजार में, अब वो रागी, जो तीसी आप खाते थे, उसकी ब्रांडिंग इन्होंने करवा दी। ये वही गैंग है जिन्होंने खुले में सरसों के तेल को बेचने पर इन लोगों ने पाबंदी लगवाई। कहा कि खुले में जो तेल बिकता है ना, उससे कंटेमिनेशन होता है, वो एडल्टरेटेड हो जाता है, वो गंदगी भर जाता है, वही तेल हम खाते हैं। इसलिए पैकेट तेल तेल आना शुरू हुआ, और पैकेज तेल में इन्होंने फिर ब्लेंडिंग शुरू करवा दी। मतलब ये हुआ कि किसान जो सरसों का तेल खुद से निकालते थे और अपने लोकल विसिनिटी में जाकर के बेचते थे और दूसरे जगह भी बेचते बेचते थे, उनसे इन्होंने वो काम बंद करवा दिया। उनसे रॉ मटेरियल लेना शुरू किया, अपनी तरफ से तेल को बनाना तैयार तैयार बना करना शुरू किया, और उसमें ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी, 40 to 50% ब्लेंडिंग। दूसरे तेलों का, सोयाबीन का तेल है या कोई और तेल है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट शामिल हैं, लेकिन ये ब्लेंडिंग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ये है इनकी धूर्तता। क्यों? एक तो दो कारण है। एक तो इनकी जानकारी नहीं है, ये पढ़ते सुपरफिशियल तरीके से हैं, ज्ञानार्जन सुपरफिशियल तरीके से करते हैं, और इनके ज्ञानार्जन का जो स्रोत है वो गाइडेड है, वो उन एजेंडाधारियों का है। वो ज्ञानार्जन के लिए पुस्तिकाएं लिखते हैं, वो जर्नल्स निकालते हैं, उनके हिसाब से साइंटिफिक पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और उसी पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स को ले ले करके ये प्रचार करते हैं, प्रसारित करते हैं। ये है इनका दो मुहापन। और आज ये वही गैंग उन सब चीज का विरोध कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड बहुत गलत है। अब पेस्टिसाइड खिला करके आपको बीमार किया, और बीमार करा करके सारे सरकारी हॉस्पिटल्स को तबाह किया, और बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आए और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को आने दिया। हॉस्पिटल्स बंद नहीं होगा, कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं होगा, इसकी खिलाफत नहीं करते हैं ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को आने देते हैं, उसमें कहते हैं कि हमको गरीबों को छूट मिलनी चाहिए। आप समझ गए बात को? तो ये इनका दो मुहापन है। ये बिल गेट्स, रॉकफेलर और सोरोस के जो गैंगस्टर हैं, अब मैं इन्हें गैंगस्टर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने तो गैंग कहा, मैं इन्हें गैंगस्टर कहता हूं, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये जब भी आपको उदाहरण देंगे, ये फॉरेन राइटर्स का उदाहरण दे देंगे आपको। इनको भारत के गीता में कुछ नहीं मिलता, इनके रामायण में कुछ नहीं मिलता, इनको वेदों में कुछ नहीं मिलता। आप इनसे जब जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे जब पूछेंगे तो ये कहेंगे कि ब्राजीलियन फिलोसोफर का ये स्टेटमेंट था, कोलंबियन राइटर ने ये कहा, फ्रांसीसी एक राइटर हैं, उनका ये कहना है, जर्मन राइटर ने ये लिखा।
ये कभी आप जब भी इंटरपर्सनल बातचीत भी करें तो ये आपको ये नहीं कहेंगे कि ऋग्वेद में ये है, उपनिषद में ये है, पुराणों में ये है, या महाभारत में ये है, रामायण में इसकी चर्चा है। ये सुपरफिशियल इस तरह के फिलोसोफर, जो फिलॉसफी टिकता नहीं कहीं भी, भारत के संदर्भ में जिस फिलॉसफी की तुलना नहीं हो सकती है, भारतीय फिलॉसफी फार 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 अहेड है। लेकिन इसका ये एग्जाम्पल नहीं देंगे इंटरपर्सनल बातचीत में जब आप इनके साथ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इनको कोलंबियन राइटर्स का इनको भेजा जाता है कि वो पढ़ लें। वो सर्वसुलभ नहीं है और खोजना भी नहीं चाहते हैं। हम कोई इस देश के सनातनी को कोई आवश्यकता नहीं है कोलंबियन राइटर्स को पढ़ने की। ठीक है, आपको ज्ञान को अगर पढ़ना है, उनको लेना है, रेफरेंस में पढ़िए जरूर। लेकिन ये जानबूझ करके, मैंने आज तक लुटियंस और खान मार्केट गैंग से एक भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हैं, सो कॉल्ड अलग अलग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सो कॉल्ड लॉयर्स हैं, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर्स तो वहां दिखते नहीं हैं, कम दिखते हैं, आजकल दिखने लगे हैं। ये वेदांता वेदांता के जो डॉक्टर हैं जो पावर गैलरी में घूमते रहते हैं, मैंने किसी को आज तक नहीं देखा कि वो भारतीय दर्शन को उद्धृत करते हुए किसी बात को रखें। बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका उनको अध्ययन नहीं है। वो उनको लुक डाउन करते हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपको लुक डाउन करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे तो लगेगा कि वो बड़े ज्ञानी हैं। वो भाषा है वो सिर्फ। कोई तमिल में बात करने लगेगा तो कहेगा ये तो मूर्ख ही है, लेकिन बंगाली में बात करेगा तो वो कहेगा ठीक है, वो भी एक कब्जा है एक खास तरह की भाषाओं का। तो अलग अलग तरीके के मापदंड ये जो खान मार्केट गैंग है इन्होंने बनाए हुए हैं। भाषा का विभेद करते हैं, आपके संस्कृति को पूरी तरह से लुक डाउन करेंगे, आपको कहेंगे कि खेती की जो आपकी परंपरा है वो बेकार है, इस तरह से खेती कीजिए। और अब वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो पुरानी परंपरा थी वही बड़ी अच्छी है। तो ये हर 10-20 साल पर इनका नैरेटिव बदलते रहता है। ये है इनका दो मुहापन। अब मैं जिक्र कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कानून का उन्होंने जिक्र किया। कानून था कि अगर 10 लोग किसी भी जगह इकट्ठे होकर के कोई चर्चा कर रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, तो पुलिस को, या डांस कर रहे हैं, अगर 10 लोग कहीं पर डांस करने लगे एक साथ मिलकर के, तो पुलिस को यह अधिकार है कि उस डांसिंग टीम को, या उस वो जो कोई भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला है, किसी भी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, पुलिस को यह अधिकार है कि 10 के 10 लोगों को उठा करके लेके चले जाएं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर शादियों में 10 लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस एक्ट, उस एक्ट का नाम था डांस परफॉर्मेंस एक्ट, 10 लोग मिलकर के डांस नहीं कर सकते। अगर 10 लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं तो पुलिस को यह अधिकार है, गिरफ्तार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पुलिस को यह अधिकार है, कानून ने अधिकार दिया है कि वो 10 को अरेस्ट कर सकती है। वाह, ऐसा कानून था। और उस कानून को डिमोलिश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि मैंने सैकड़ों कानून को एबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उसमें से एक कानून यह भी था कि डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट के तहत अगर 10 लोग से अधिक कहीं कोई डांस कर रहा है तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो 10 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी का अनुमति लिए हुए। और इसी तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि क्या ये जो लुटियन और खान मार्केट गैंग है, जो अपने को सो कॉल्ड एलीट कहते हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड कहते हैं, तो क्या इस तरह के एक्ट के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? ये सवाल बहुत गंभीर है। और उन्होंने कहा कि अगर इस एक्ट की जानकारी इस लुटियंस गैंग को नहीं थी तो ये शर्मनाक है, और थी उसके बाद ये लुटियंस गैंग मौन थे, ये भी शर्मनाक है। ये प्रधानमंत्री का इशारा था। और प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार इस तरह का कोई कानून ले आए, डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट जैसा, तो मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी हो जाएगी और उस दिन पता नहीं देश में कहा जाएगा कि इमरजेंसी लग चुकी है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और नरेंद्र मोदी निरंकुश हो गए हैं। लब्बुल हुआ प्रधानमंत्री का यह था
कि अगर मैं इस प्रकार का कोई कानून ले आऊं तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा और ये जो इकोसिस्टम है वो सड़क पर आकर के कहेंगे कि देश का जनतंत्र खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, निरंकुश हो चुके हैं, आओ सड़क पर सारे लोग निकल जाओ, नरेंद्र मोदी को रोको। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे और उनकी इस बात में दम है, बिल्कुल उनकी इस बात में दम है। ये इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद ये बातें प्रकाश में क्यों आ रही हैं। मुझे नहीं जानकारी थी तो मैं कहता हूं कि चलिए भाई मैं इस मामले में अल्पज्ञ हूं, लेकिन जिन्हें जानकारी है, जो दावा कर रहे हैं सर्वज्ञ होने का, जो अल्पज्ञ हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो सर्वज्ञ होने का दावा कर रहे हैं उन्हें ये नजर क्यों नहीं पड़ी, उनकी नजर ऐसे कानून पर क्यों नहीं गई, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट को साहब एबॉलिश किया जाना चाहिए। और ये 77 साल से ये कानून चलते आ रहे थे जिसको मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने एबॉलिश किया, खत्म किया। अब ये सेहरा अगर प्रधानमंत्री अपने माथे बांधना चाहते हैं तो उनको बांधना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेरे जैसे पत्रकार अगर रहेंगे तो प्रधानमंत्री को एक सवाल भी पूछेंगे साहब। जरा सुनिए, दो सवाल उसी प्रधानमंत्री से, जिस प्रधानमंत्री की मैं तारीफ कर रहा हूं, उसी प्रधानमंत्री को, यह आलोचना नहीं है, यह समालोचना है। समालोचना और आलोचना में एक फर्क है। और जो जो आलोचना पॉजिटिव आलोचना हो और समभाव से हो, मतलब मैं कोई ऐसा भाव नहीं रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ खड़ा हो जाना है। जो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं सत्ता के खिलाफ सवाल पूछना चाहिए, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरे आप उदाहरण को कोट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हां आशुतोष पाठक हैं जो ये सवाल पूछने में कभी कमी नहीं की और कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन अच्छी बातों का समर्थन भी किया, भरपूर समर्थन किया, गलत बातों का भरपूर विरोध किया। तो आज मैं फिर आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि यही प्रधानमंत्री हैं जो अभी चुपके से एक बिल ले आए थे और उस बिल में उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया कानून में कि अगर दवा कंपनी भारत में कोई ऐसी दवा बनाती है जिसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है तो उनका जो पहले जो पनिशमेंट था उस पनिशमेंट में बहुत ढील दे दी गई है। ये भी हमारी सरकार ने ही किया है। और लब्बो-लुआब इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, दवा बनाने वाली कंपनियों को अगर हम पनिश करने लगेंगे तो दवा ही नहीं बना पाएंगे। गलत बात है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो इस तरह से कहेगा कि पनिश कर दीजिए। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस आड़ में उनको इम्यूनिटी मिल जाए और वो हर प्रकार के कुकर्म और गलत कर्म करके निकल जाएं, ऐसा कोई हो सकता है समाज? ये काम हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि महामारी के दौरान पार्टियों ने पैसे खा लिए, सारी पार्टियों ने फार्मा कंपनियों से, और पैसे खाने के एवज में उनको तुष्ट करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कानून में तब्दीली कर दी। और अब दवा कंपनियों को बहुत इम्यूनिटी मिल गई है जो अमेरिका में मिली हुई है। भारत में वो इम्यूनिटी नहीं थी। भारत में इन्होंने पूरी कोशिश की कि अदालत फैसला कर दे कि बूटी लगवाना मैंडेटरी है। अदालत ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है, ये इंडिविजुअल के राइट का इंक्रोचमेंट है, ये काम मैं नहीं करूंगा। भारत की अदालत ने मैंडेट करने से मना कर दिया। अमेरिका में मैंडेट किया गया बहुत सारे स्टेट में, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने, और आपको आभार प्रकट करना चाहिए नागेश्वर राव के प्रति, जस्टिस नागेश्वर राव के प्रति, जो उन्होंने ये मैंडेट नहीं होने दिया। वरना उस अदालत में भी कुछ लोग थे ऐसे भ्रष्ट लोग जो उस लॉबी को सपोर्ट कर रहे थे। और भ्रष्ट लोग क्या, मैं सीधे नाम लेकर के कहता हूं, उस वक्त के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जो हम ही लोगों ने एक्सपोज किया। यही क्यूआई नेटवर्क है जिन्होंने उसको एक्सपोज किया, उन्हें बताया कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये धूर्त जो दो मुहे जो खान मार्केट लुटियंस गैंग है ना, ये उनके साथ मिले हुए थे उस वक्त। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया तो मैं कर देता हूं। ये लुटियंस गैंग उनके साथ मिले हुए थे उस वक्त, एनवी रमन्ना के साथ, बिल गेट्स के साथ, और आज भी मिले हुए हैं।
और अब तो ये लुटियंस गैंग जब एक्सपोज हो गया तो ये कहना शुरू कर दिया डंके की चोट पर कि बिल गेट्स ने तो कितना बड़ा काम किया है, देखिए जाकर के बिहार में स्कूलों के टीचर को ट्रेनिंग दी है ये बिल गेट्स की, मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। और वो कह रहे हैं, ये जो लुटियंस गैंग के लोग हैं दलाल, ये कह रहे हैं दलाल कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो ब्यूरोक्रेसी छोड़ करके बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स को ज्वाइन किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए बिल गेट्स बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। सोरोस, ये उनके दलाल बोल रहे हैं, उनके टुकड़े पे पलने वाले लोग बोल रहे हैं। दुखद यह है कि उन्हीं बिल गेट्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री भी मिल गए थे जाकर के। तब मैंने एक्सपोज किया, हमारे नेटवर्क ने एक्सपोज किया, हमारे वकीलों की टीम ने एक्सपोज किया, हमारे एक्टिविस्टों की टीम ने एक्सपोज किया, अवेक इन इंडिया मूवमेंट ने एक्सपोज किया, और एक्सपोजे हम करते रहेंगे। तो यह है पत्रकारिता कि जहां हमको गलती दिखेगी मजबूती से विरोध करेंगे और बताएंगे। तो ये जो तब्दीली इन्होंने कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लुटियंस गैंग और खान मार्केट गैंग की प्रधानमंत्री आलोचना तो करते हैं, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस्ड भी बहुत हैं। उनका सर्टिफिकेट इनको जरूर चाहिए। हम इन्हें कोई सर्टिफिकेट दें तो ये कबूल नहीं करेंगे, लेकिन लुटियंस गैंग का कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट दे दे, एक आर्टिकल लिख दे, तो प्रधानमंत्री नाचने लगेंगे। ये हालत है, ये हालत है हमारे वर्तमान सरकार के नेताओं की कि इन्हें लुटियंस गैंग से सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। हम लोग बता रहे हैं इनको कि साहब ये देखिए गलती हो रही है, यहां गलती है, यहां गलती है। आपके पार्टी में, आपकी सरकार में ये लुटियंस गैंग के मोल घुसे हुए हैं, उनको आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दौरा कर रहे हैं बार बार, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहचान ली है इस बात को, आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? कोई बात नहीं है, जियो पॉलिटिक्स में आपकी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जो आप जानते तो हैं, लेकिन थोड़ा आंख मूंदे हुए हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आंख खोल लीजिए साहब, क्वाइब नेटवर्क आपसे अपील कर रहा है, आंख खोल लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपने जो कल कहा कि लुटियंस गैंग, अगर मैं इस तरह का कानून लाता, डांसिंग परफॉर्मेंस एक्ट का कानून मैं लाता, तो यह बात सही है कि ये सारे लुटियंस गैंग आपके खिलाफ पड़ जाते और आपको डिक्टेटर घोषित कर देते, जो कि आप नहीं है। थोड़ा थोड़ा अंश है भी, कुछ लोग कहते हैं। तो खैर, अब हैं कि नहीं हैं आप, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है, आप साबित करिए। लेकिन आप इस लुटियंस गैंग को जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के समर्थन में खड़े हैं। ये हम जैसे लोग हैं जो रात दिन इस गैंग से लोहा ले रहे हैं और इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर रेफरेंस देकर के इनकी काट ढूंढ रहे हैं और काटते जा रहे हैं। और इसका लाभ आपको मिल रहा है प्रधानमंत्री जी, इसका लाभ आपको मिल रहा है। कई मुद्दों पर, आज कुंभ के बारे में जो आप कह रहे हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। सनातन के लिए जो आप काम कर रहे हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं। भारत की सभ्यता को राष्ट्रीय स्तर पर आप पहचान दिलाने में जो आपकी भूमिका है, इसमें उसकी आलोचना नहीं हो सकती। उसके लिए आपको समर्थन ही मिलेगा और हम लोग दे रहे हैं समर्थन आपको। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप देर आए दुरुस्त आए। तो लुटियंस गैंग को आपने पकड़ा है और डायरेक्ट हिट किया है खान मार्केट गैंग को। उन्हें पकड़िए भी और उचित सजा भी दीजिए, या अगर नहीं पकड़ना है, नहीं सजा देना है, वैसे अब खत्म हो गए वो, क्योंकि अब इंटेलेक्चुअली बहुत सिफर हैं वो। ज्ञान के रूप में उनको पता चल गया है कि कोलंबियन और फ्रेंच राइटर को उद्धृत करने से उनका ज्ञान, उनके ज्ञान से कोई इन्फ्लुएंस्ड होने वाला नहीं है। भारत को कोई आयातित ज्ञान चाहिए भी नहीं। तो आप भारतीय जनमानस में जो जो पौरुष झोंक रहे हैं, जो उनके पुरुषार्थ को जगाने का काम कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गेट्स के कहने पर आप जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का जो प्लानिंग है, उस पर भी थोड़ा विचार कीजिए। उस पर देखिए उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उसको रोका कैसे, उसमें कोई सिक्योरिटी कैसे उसकी बढ़ाई जाती। साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है आपको मालूम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अब आपने कोविड के दौरान जो किसान बिल आया था, उसको आप बात करके ला सकते थे, लेकिन चुपके से ले आए आप, और वो भी उसी के कहने पर थे आप। तो आपको भी सतर्क हम लोग करते रहेंगे कि कौन आपके साथ खेल कर जाएगा, यह आपको नहीं मालूम है। कौन खान मार्केट का आदमी है
जो सनातनी बनकर के आपके साथ खड़ा हो गया है, वो गलत है, उसको भी पहचानने की कोशिश करते रहिए। लेकिन अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने खान मार्केट गैंग को पकड़ लिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि अपने इसी ऐसे-ऐसे एक्ट को एबॉलिश करते हुए प्रधानमंत्री जी भारत के पुरुषार्थ को और भारत को मजबूत बनाएँगे। विदा लेने से पहले आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे सारे नेटवर्क के बारे में जो मैंने आपको कहा, क्यूवाइब.इन अंग्रेजी में, प्रकाश टीवी.इन हिंदी में, रंबल पे और एक्स पे, फेसबुक पे सारे नेटवर्क को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे प्रति आपका सहयोग रहेगा। यूट्यूब के अगर आप मेंबर बनते हैं तो वो भी हमारे लिए एक सहयोग होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।